दुश्मन की जय, महाराज की जय। दुश्मन का मुंह बोल वाला, महाराज का बोल वाला, दुश्मन का मुंह काला। अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो तो विश्व का सत्यानाश हो। बहुत प्रसन्न हुआ। ये बता, जो भी धर्म को घटाने के लिए, निर्मूल करने के लिए तुम्हें कार्य सौंपा गया था, वह कार्य किस प्रकार से तुम लोग संभाल रहे हो, उसका निर्वहन कैसे कर रहे हो? अरे महाराज, कहीं भी यज्ञ नहीं हो पाती। ऋषि मुनि अगर यज्ञ करते हैं तो हम दाढ़ी जटा उखाड़ के बुढ़वन का हम क्लीन शेव कर देते हैं। बहुत सुंदर। हाँ महाराज, और गौशाला, पाठशाला सबको विध्वंस कर देते हैं। बचाली कहीं का। ये बता, ये त्रिभुवन सम्राट इस तीनों लोकों में, चराचर धाम में विजय प्राप्त करके भगवान कहलाने वाला कौन? राजा प्रसन्न हुआ। पुत्रवती भवा। हेलो, निर्दोष एक बार जहाँ कहीं भी हो, थोड़ा जाके चाय गरम कर दें। इधर क्या कह रहा है? मैं खून का चाय पीता हूँ। अभी क्या कह रहा था? मैंने कहा पुत्रवती भवा। अपना का। अच्छा। और नहीं तो आप मार डालूंगा। मैं मर जाऊंगी। क्या मर जाएगी? ये बता, तू नर है कि मादा? मेरे को मालूम नहीं। तेरे को मालूम नहीं? हाँ मुझे लग रहा तुम बीच वाले हो। हाँ, समझ में आ रहा। बीच वालों हम है। अच्छा ये बता, हाँ, मंदोदरी का स्वामी कौन? मैं कहे सरकार, क्या कह रहा? मंदोदरी के स्वामी मैं। अच्छा। हाँ, मेरी भी घरवाली का नाम मंदोदरी है। अच्छा, तुम्हारी भी घरवाली का नाम मंदोदरी? हाँ, जब मैं जाता हूँ ना घर, हाँ। तो तुरंत मुझसे पाँव दबाती है। हाँ, जब मैं स्त्री के पैर दबाते हो? अरे स्त्री के पाँव भर नहीं दाबता। क्या करते हो? और मूड दाबत हो, और हाथ दाबत हो, और नाक दाबत हो, गला नहीं दाबते हो? पाँव दाबत हो, और गला? सब कुछ दाब लेता हूँ, लेकिन गला नहीं दाब पाता। उसको भी दबा देना कभी। हाँ, गला दाब नहीं हो तो दहेज प्रथा न लग जाए। हमारे राज्य में दहेज प्रथा नहीं होती। हाँ, अच्छा ये बताओ, हमारा लंका का भगवान कौन? अभी तू कह रहा था इसके पहले, महाराज आपके जीवन की जय जयकार हो। हाँ महाराज, जय जयकार हो। जब आप सलामत तो हम सलामत, हमें लड़का बच्चा सलामत। ये बताओ, हाँ, तुम हमारे जीवन की जय जयकार कर सकते हो? कामना तो कर ही सकता हूँ। है? कामना एक जाए एक आए। अच्छा, कामना कर सकते हो। हाँ, बहुत सुंदर, चतुर हो। हाँ, है? अच्छा ये बता, हाँ। ये करुण पुकार कैसे, ये करुण कुंदन कैसा है? अभी तो देवता आदि रोते थे, लेकिन ये ड्यूढ़ी पर करुण कुंदन कैसा है? ये कौन रो रहा? ये कौन रो रहा? जाओ, अवगत करो। जो आज्ञा महाराज। जाय सूपनखा रावण पेरा। कौना बमा थे, एक वहाँ बमा। अरे मोरे रावण भैया, दैया कट गई। ये उकाते कट गई। अरे मोरे भैया, तोरो छरछराती, कल्लाती कल्लाती, मुंह के देख के कल्ला है कहाँ का? चुनमुनाती दैया, चुनमुनात हो तो मिर्चा ठांस ले। छरछराती। कौन है लागत है ये भैया? जब 14,000 मरवा डरो है, यूं आ गई मरवा में। हाँ, तना बचेंदा ये मरवा ही डरिए।
चलो भैया के पास ले चलो। बुआ, तुम्हारा कष्ट देख के मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बीच में ना बोले भला, मैं रोवता हूँ। आरी बीच में ना बोले बुआ है, मैं रोवता हूँ। आरी बीच में ना बोलना भला, मैं रोवता हूँ। आरी बीच में ना बोले बुआ भला। आरी मोरी बू मर जा, मुझे का रो लेंगे। बात की अरे मुरी भैया, ए भैया, ये जे के पास सिलीमेंट रखो वो लेता हुए जो मुंह में ठांस दियो। रह जा, पहले मुझको रो लेने दे। आरी मोरी बू अब ये तो यहाँ बोल न केला मुंह में ठांस दियो। मैं रोवत तो अपना बामा कर दी। मुझको रो लेने दे। आरी मोरी बू बू रे मुंह खोल मर जा। अरे मोरी बू रे, अरे मोरे फूफा। सरकार, वो आपकी बहन वज्रमणि रो रही है। क्या कह रहा है? ये मैं सीधे सीधे कुआं में घुसेड़ देता, समझ में नहीं आता। बजमणे सूप न खा। हाँ। काल के दैत्यों की महारानी हाँ, महाराज। का आगमन हुआ है। हाँ वो भी रोते हुए हाँ महाराज। बहुत समय उपरांत आई है। हाँ। शायद इसलिए विलाप कर रही हो। जाओ उसे हमारे दरबार में साथ सम्मान सहित उपस्थित करो। क्या है भैया? व्यास जी, एक बात बतावा, सबको सोच 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 के सोच लाओ कायदे में। ये पहले बतावा, एक मुंडी के लड़का का पैदा करे माँ, ओखे अम्मा अस्पताल में भर्ती हुई जाती। ये 10 मूड़े का एक है अम्मा कहाँ भर्ती? बुआ आ चलिए। भैया आपके रहते मेरी ये दशा, भैया भैया आपके रहते मेरी ये दशा। ये नाक कटा नकटी हो आई, ये नाक कटा नकटी हो आई। ये कैसा चेहरा लहू लुहान हुआ? क्या किसने काटे नाक कान तेरे? छू अपनी मैया को निपुती बनाने के लिए ये तत्पर, ये कौन? किसने काटे नाक कान तेरे? भगनी बता मुझे अभी तू। उसने अपनी निपुती को बनाने मैया ऐसा नार जन्मा क्यों? बता मेरी बहन, क्या किया, किसने किया, कैसे किया? भैया भैया तो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं। हमरा ही एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। दो लड़के राम लखन हाँ भैया, दंडक वन में आए हैं हाँ भैया, और साथ में सीता नामी स्त्री को भी लेकर आए। हाँ भैया। देखने में कैसे है? बाके है और लड़ा के है। अच्छा, गोया सब सिर उन्हीं की हो। क्या कह रही? वो पंचवटी में रहते हैं, समझो जागीर उन्हीं की हो। वह पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की हो। हाँ भैया। लेकिन बहन, वही पंचवटी तो तुम्हें सौंपी गई थी। हाँ भैया। लेकिन तुम गई क्यों वहां? मैं उधर अचानक हाँ निकल गई तो क्या हुआ? उस नारी से मिलना चाहा। अच्छा, उनमें से छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। इसमें
ये कौन सी बड़ी बात हो गई बहन? नारी का स्वभाव होता है नारी से मिलना, और अगर तुम उससे मिलने चली गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? और तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है छल करना चाहा ना, उस तपसी ने तुम्हारे द्वारा छल किया और कर डाला। लेकिन इसके पहले एक बात बता, क्या तूने मेरा नाम नहीं लिया? भैया जब मैंने तेरा ये नाम लिया तो डर गए होंगे। और सुनते ही उसने दी गाली, क्या कह रही? और ये मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। अब मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो। क्या कह रही हो? जग में जब ऊंची नाक न हो तो नट्टा नाम धरा लो तुम। अगर तो मेरी बहन न होती तो आज ग्रीवा यही पड़ी होती। ऐसे वाक्यों का चयन कर, तूने मुझे उसकाया है, लेकिन समझ सकता हूं कष्ट में है, और नारी जब कष्ट में होती है तो कुछ भी कह सकती है। लेकिन चिंता ना कर बहन, उन्होंने काटे नाक कान तेरे, तो बदला उनसे चुकाऊंगा। इसलिए सुनो, ये कमनाक ना हो, मैं उनकी भी नाक नहीं रखूंगा। भेजा नाथुनों के नाश करो, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। मैं चला नाक के सीधा अभी नाके पर उनको पकड़ूंगा, बल्कि नाको नकेल डलवा मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी पर शस्त्र उठाने पर होती है धाक नहीं ऊंची, और अबला पर अस्त्र उठाने पर होती है नाक नहीं ऊंची। लेकिन बहन, इसके पहले एक बात बतला, ये समाचार, ये दुराचार क्या कुलभूषण से नहीं कहा? उनका तो वही बसेरा था। क्या खरदूषण से नहीं कहा? क्या खरदूषण से नहीं कहा? भैया मैं सर्वप्रथम खरदूषण भैया के पास गई तो क्या हुआ? 14,000 सेना लेकर के उनसे युद्ध करने के लिए गए खरदूषण भैया सहित। अच्छा, 14,000 सेना सहित बड़े तपस्वी राम ने मेरी नेत्रों के सामने मार डाला। क्या कह रही? हाँ भैया। खरदूषण तीसरा मारे गए? हाँ भैया। ये बात किसी अन्य के द्वारा कहे जाते तो न मानता, लेकिन तुम्हारे द्वारा कहे गए इसलिए मान लेता हूँ। लेकिन तू चिंता ना कर मेरी बहन, जो काटे नाक कान तेरे और जिंदा रहे जमाने में तो ठूठे 20 भुजा मेरी, और लानत है शस्त्र को उठाने की, लानत है शस्त्र को उठाने की। तू चिंता ना कर मेरी बहन, उनसे नाक कान काटने का बदला अवश्य चुकाऊंगा। उसने काटे नाक कान तेरे तो ग्रीवा काट तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा, चरणों में चढ़ाऊंगा। जाओ सुसैन वैद्य के द्वारा उपचार कराओ और विश्राम करो मेरी बहन, उससे बदला अवश्य लिया जाएगा। जो आज्ञा भैया। भवन गयो अति सोच बसी, नींद परे नहीं राती। आज रावण की शब्दावली से इस नींद शब्द को हटा दिया जाता है। क्यों? जिसका एक गया हो उसे नींद नहीं आती। लेकिन यहां 14,000 सैनिक मारे गए, रावण को उसका भी तनिक कष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर वो आए थे, उन्हें कभी न कभी तो मरना था। लेकिन कष्ट किस बात का? तब सोचता हूं कि एक सैनिक को इन देवताओं के अलावा कोई नहीं मार सकता था। इस चराचर धाम में मेरे एक एक सैनिक को उन देवताओं के अलावा कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन आज सोचने पर विवश हूं, किस कारण? खरदूषण मोह संबलवंता
तिनय को मारे बिन भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, तो क्या खरदूषण को मारने वाला, खरदूषण तीसरा को मारने वाला, उस सूर्पनखा के नाक कानों को काटने वाला वह ब्रह्म आ गया, वह ब्रह्म आ गया, वह ब्रह्म आ गया। माताएं बहनें समाज न बिगाड़े, बैठे। क्या अभी सीता जी का, माता जानकी जी का बहुत सुंदर अभिनय आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। सीता हरण की लीला होगी, तो बैठे। वैसे मेहनत तो है ही, दिन में भी जागरण, रात में भी जागरण, फिर भी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप लोग विचार करें। बैठ जाओ, बैठ जाओ माता जी। तो क्या वह ब्रह्म आ गया? कौन ब्रह्म? जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शंकर भजते दिन रात है। अगर वह ब्रह्म आया है तो क्या उस ब्रह्म ने ये युक्ति अपनाई है, खरदूषण तीसरा मारे है और सूर्पनखा नकटी कर मेरे यहाँ पठाई है? तो करना क्या होगा? जो बोया पेड़ बबूल का, तो फूलों की आस नहीं करते। ये तामसी दे देकर अगर वह सोच रहा है कि रावण के यहाँ ये संदेश पहुंचाया जाएगा, तो रावण आकर झुकेगा नहीं, आरती नहीं करेगा, घंटी नहीं बजाएगा। क्यों? क्योंकि तामसी देह है। इस तामसी देह से हमारी आरती पूजा पंडाल नहीं होगा। करना क्या होगा? जई हो हट करी हो, यहाँ तक कि लड़ी हो, और ब्रह्म है तो तरी हो, और वह ब्रह्म नाही तो वही का इस चंद्रहास से गले में फांस के मरी हो। लेकिन करना क्या होगा? सोचता हूं, एक समय समाचार मिला था हमारी ताड़का को मारा, तब मैंने कुछ नहीं कहा। वह भी अबला आज मेरी बहन को नाक कानों से विच्छेदित करके मेरे पास पहुंचाया। ओह, बार बार सुनने को मिलता है वह दो है, मैं अकेला। करना क्या होगा? याद आया मेरा मामा मारेच अत्यंत मायावी है, जिसे उस राम ने बिन फर के बाण से 100 योजन दूर फेंका था। आज कार्य बनाना है और मामा मारीच का बदला भी चुकाना है। क्यों? कार्य बन जाएगा, अब मामा मारीच का बदला भी चुक जाएगा। उस राम ने उसे बिन फर के बाणों से फेंका था, आज भी अत्यंत मायावी है और माया ही काम करेगी मायापति से लड़ने के लिए। चलता हूं मामा मारीच के पास। चला अकेली जानी चढ़ता है